Great morning everyone. Dear student, how are you? I hope all are fit and fine. Today will be start Hindi B chapter number 19 संवाद लेखन। आज हम संवाद लेखन के माध्यम से समझेंगे कि संवाद होता क्या है, संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, संवाद को किस रूप में लिखा जाता है। आज हम इन बातों को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संवाद। संवाद सम उपसर्ग और वाद मूल शब्द लगने से बना है। संवाद। संवाद मीन्स बातचीत करना, यानी बातचीत करना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है उसे हम क्या कहते हैं? संवाद। लेकिन यदि हम उसी बातचीत को लिखित रूप में प्रस्तुत कर दें तो वो संवाद लेखन कहलाता है। ठीक है, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो बातें हुई हैं उनको लिखित रूप में प्रस्तुत करना ही संवाद लेखन कहलाता है। संवाद हम कई तरह से करते हैं, पत्र के माध्यम से, लिखित रूप में, या फिर हम अनेक संचार के साधनों का प्रयोग करते हैं, संवाद करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन से बातचीत करते हैं। ठीक है, अपनी बात को हम अनेक साधनों से, अनेक संचार के साधनों का प्रयोग करके अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। लेकिन यदि हम उसी बातचीत को लिखित रूप में लिखें तो वो संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन चैप्टर नंबर 19। दो या दो से अधिक लोगों का आपस में बातचीत करना संवाद कहलाता है। संवाद मीन्स बातचीत करना, उनका संवाद कहलाता है। यानी जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करेंगे, अपनी दिनचर्या में हम अनेक लोगों से बातचीत करते हैं, उसी बातचीत को जब हम लिख कर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वो संवाद लेखन कहलाता है। यानी जब हम रिटर्न उसको कर देते हैं, किसी भी अपनी बातचीत को रिटर्न रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? संवाद लेखन। लेकिन इसके लिखते हुए हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट, संवाद छोटे होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल स्मॉल और क्लियरिटी होनी चाहिए संवाद लिखते हुए। भाषा सरल होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए। यानी जब संवाद लिखें तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखें। ठीक है, हिंदी भाषा में विराम चिन्हों का बहुत अधिक महत्व है। यानी जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह, पूर्ण विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, अल्प विराम आदि विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपना संवाद लिखें। संवाद विषय से संबंधित होना चाहिए। जब भी हम कोई संवाद लिखते हैं तो वो विषय से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यानी जो विषय में दे दिया जाए उससे भटकना नहीं चाहिए, विषय को ध्यान में रखकर ही संवाद लिखने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी बात को लिखित रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे, इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए कि वो सरल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे और साथ में हम अपने विषय से संबंधित ही संवाद लिखेंगे। देखिए, भूकंप का समाचार सुनने के बाद दो पड़ोसियों में हुई बातचीत। ठीक है, यानी एक पड़ोसी ने समाचार सुने, न्यूज़ सुनी और उसमें भूकंप की न्यूज़ थी। तो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पास जाता है और आप बातचीत करते हैं भूकंप से संबंधित। तो देखिए, मेहरा जी, शर्मा जी, यहाँ पर आप नेम चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे दो पड़ोसी हैं, कोई भी नाम रखो। जो निर्देशक चिन्ह होते हैं उससे पहले आपको जो भी नाम है, जिन दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत हो रही है उनका नाम राइट करना है और फिर उनकी क्या बातचीत है उसको लिखित रूप में लिखना है। मेहरा जी, शर्मा जी सुनते हैं। देखो, शर्मा जी, तो उसने पुकारा है शर्मा जी को, तो यहाँ पर क्या आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। सुनते हैं, यहाँ पर क्या आएगा? प्रश्नवाचक। शर्मा जी, क्या हुआ मेहरा जी? तो यहाँ पर फिर उसने उससे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा है। ठीक है, प्रश्न के रूप में उसको पूछा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। मेहरा जी, क्या आपने नहीं सुना? ठीक है, यहाँ फिर क्वेश्चन किया है, तो यहाँ क्या आएगा? प्रश्नवाचक। पड़ोसी देश में भूकंप आया है, यदि सिंपल वाक्य है तो क्या आएगा? पूर्ण विराम। शर्मा जी, क्या कहा आपने? हम थोड़ी देर के लिए रुके, तो उसके लिए क्या? अल्प विराम। भूकंप। ठीक है, उसने दोबारा से उसको क्वेश्चन किया कि भूकंप, तो यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक। कब और कहाँ आया? प्रश्नवाचक। मेहरा जी, अभी सुबह के समाचारों में सुना है कि चीन में भूकंप आया है। शर्मा जी, ओहो,
तो दुख व्यक्त करते हुए कहा, और जब भी हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, मन के भाव को व्यक्त करते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ओहो के बाद क्या आएगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह। बहुत बुरा हुआ, पूर्ण विराम। जान माल की हानि तो नहीं हुई? प्रश्नवाचक। मेहरा जी, शर्मा जी, शायद जान माल की अधिक हानि तो नहीं हुई। शर्मा जी, शुक्र है, मैं भी जाकर समाचार सुनता हूँ। मेहरा जी, ठीक है, मुझे किसी कार्य से बाजार जाना है, चलता हूँ। शर्मा जी, ठीक है, अलविदा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड लाइन है, जो लास्ट सेकंड लाइन है, ठीक है, मुझे किसी कार्य से बाजार जाना, मेहरा जी ने कहा। तो यहाँ पर उसने अपना जो वाक्य है वो कंप्लीट किया है कि ठीक है, पूर्ण विराम। लेकिन नीचे लास्ट लाइन में देखिए, ठीक है, यहाँ पर उसने अपनी स्वीकृति दी है कि मैं जा रहा हूँ, अलविदा। तो जब भी हम किसी को स्वीकृति देते हैं तो भी क्या आता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमें उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए अपना संवाद लिखना है। नेक्स्ट देखिए, गर्मी की छुट्टियों में यात्रा के संबंध में भाई बहन का संवाद। अब गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं, ठीक है, दो भाई बहन आपस में ऐसी बातें कर रही हैं कि हमें यात्रा कहाँ करनी है, घूमने कहाँ जाना है। तो उनकी हुई बातचीत को लिखित रूप में हम कैसे लिखेंगे? जैसे कोई भी हम नाम दे देंगे भाई बहन को। यहाँ पर है जैसे केशव, गर्मी की छुट्टियों में इस बार हरिद्वार चलेंगे। शिवानी ने कहा, नहीं, इस बार मसूरी चलेंगे। ठीक है, आपको उचित विराम चिन्हों का ध्यान रखना है। केशव, मसूरी जाकर क्या करेंगे? पिछली बार ही तो गए थे। शिवानी, हरिद्वार भी तो जा चुके हैं। केशव, हरिद्वार में उड़न खटोले से मनसा देवी और चंडी देवी जाने में कितना मजा आया था। शिवानी, हाँ, मजा तो मुझे भी आया था, पर मसूरी में पहाड़ों के बीच में जाना अधिक अच्छा लगता है। केशव, नैनीताल चलते हैं, वहां नहीं गए हैं। शिवानी, हाँ, ठीक कह रहे हो, चलो मम्मी पापा से भी बात करते हैं कि हमें छुट्टियों में नैनीताल ले चले। केशव, हाँ चलो। तो देखिए यहाँ पर दो भाई बहन के बीच में बातें हुई हैं, लेकिन उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए कि हमें कहाँ रुकना है, कहाँ हमें, अगर प्रश्न किया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, अगर हमारा सिंपल वाक्य है तो फिर वहाँ पर हमें क्या लगाना है? पूर्ण विराम। तो आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए ही संवाद लिखना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।